वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, आज फ्राइडे है, ट्रेडिंग सेशन का आखिरी डे एंड वी हैव अ वीकेंड अहेड। तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा इस वीक का। सो आई नो इट्स सैड कि मार्केट क्लोज होने वाली है 2 दिन। मेरे तो 2 दिन बहुत बोरिंग गुजरते हैं, मैंने स्पेशली जब मार्केट क्लोज होती है। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं बट आई मिस ट्रेडिंग। अगर 2 दिन भी ऑफ हो तो मैं बोलता हूँ वाई। वैसे मुझे लगता है कि इट्स ऑल्सो गुड, पर पर्सनल लेवल पे एटलीस्ट एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए मार्केट को। 2 दिन इट्स लॉट। हम जैसे लोग बोर हो जाते हैं यार, जब पैसा ना बने तो फिर दिल नहीं लगता। एनीवेज, लेट्स हेड टुवर्ड्स द मार्केट। कुछ खास मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि हमारी इंडियन मार्केट ने धमाल मचाया हुआ है। दिवाली के पटाखे अभी भी फट रहे हैं। सो यूएस मार्केट में आप देख सकते हैं नैस्डैक कुछ खास डिफरेंस नहीं है, 0.48% क्लोज हुआ है, 57 पॉइंट्स का चेंज था। यूरोपियन मार्केट्स में हल्की सी नेगेटिविटी आप देख सकते हैं, पर इससे कुछ खास मतलब निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ऑलमोस्ट 0.44% एंड 0.8 जर्मन डैक्स इज नेग्लिजिबल। तो ये सारे कोई हल्की सी न्यूज़ होगी, पर इतना कुछ खास डिफरेंस आया नहीं है। एशियन मार्केट्स अगर आप देखें तो यस, ब्रॉडर लेवल पे सारी चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक है। SGX निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव, नॉट नेगेटिव, इवन बेस पे क्लोज हुई है, नॉट पॉजिटिव नॉट क्लोज, सॉरी नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। देख सकते हैं 7.5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। पर इन सबसे ज़्यादा धमाल हमारी इंडियन मार्केट्स में मच रहा है पिछले 3-4 दिनों से, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। आप देख सकते हैं निफ्टी 128.60 सेंट, सॉरी 128 पॉइंट्स एंड 60, सो इट्स 1% का चेंज है। ये तो क्लोजिंग है, आपने धमाल देखा ही होगा। 13,000 के लेवल इसने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया था और वहाँ से फिर रीट्रेस होके 12,987 पे क्लोज हुआ। सेंसेक्स में भी 431 पॉइंट्स की तेज़ी थी। बैंक निफ्टी 353 पॉइंट्स। पिछले 2 दिन से जो ट्रेडिंग सेशन से आपने देखे, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट्स का जो रैली थी, कंपेयर टू दैट 353 पॉइंट्स कम दिखता है, लेकिन अगेन 353 पॉइंट्स कोई कम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। 353 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी एक अच्छी खासा मूव होता है। इसलिए मैंने कल ब्रॉडर लेवल पे ही पिवट पॉइंट्स और ऑप्शन चेन एनालाइज की थी, क्योंकि मुझे पता था कि जिस हिसाब से ये रन हो रही हैं आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा धमाल एक दिन पहले ही मच गया था, जो एक दिन ट्रेडिंग आई मीन ऑप्शन एक्सपायरी के एक दिन पहले ही ज़्यादातर 80% आजकल लोग समझदार हो गए, प्रॉफिट बुक कर देते हैं, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन का वेट नहीं करते। एनीवेज, लेट्स हेड टुवर्ड्स द मार्केट। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि निफ्टी जो क्लोज हुई है वो 12,987, तो जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को वो 13,000 का लेवल होगा। उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट 13,045 टू बी फर्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद निफ्टी फेस करेगी 13,110 का रेजिस्टेंस एंड उसके बाद 13,200। और डाउन साइड निफ्टी आप देख सकते हैं 12,890 का जो लेवल है वो एक तरीके से सपोर्ट माना जाएगा निफ्टी के लिए। उसके बाद 12,780 और सबसे तगड़ा साइकोलॉजिकल एज वेल एज ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू 12,500 एक सपोर्ट निकल के आता है, जो निफ्टी के लिए इस वक्त सबसे क्रूशल है। एंड मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब तक निफ्टी 12,500 के ऊपर है इट्स गुड। 13,000 क्रॉस कर दे यार जल्द से जल्द। हाईज एंड हाई बहुत एक्सपेक्ट, मतलब इतनी जल्दी जो मार्केट ने रिकवरी दिखाई है विच इज़ रियली गुड। गवर्नमेंट को सल्यूट करना होगा। हमारी जो पब्लिक है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। इस टेंशन के वक्त में भी जो बिज़नेस हम लोग ने रन किया है, जो हम लोग ने यूनिटी दिखाई है, वाकई लिए काबिल तारीफ़ है। अभी भी कई कंट्रीज हैं जो लड़ रही हैं, डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी में है। आप खुद देख लीजिए इंडियन ग्लोबल मार्केट के इंडाइसेस क्या ही है, और यहाँ देखिए इनफैक्ट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो डेटा निकल के आया है उस हिसाब से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो FIIs ने किया है वो इस मंथ में है, नवंबर में, और तकरीबन 60,000 करोड़ के करीब है। 60,000 करोड़ का लिक्विड FIIs ने फंड इंजेक्ट किया हमारी मार्केट में सिर्फ इस मंथ, नवंबर के मंथ में, विच मेड
सच अ बिग रैली, 13,000 12,000 के लेवल्स ब्रीच हुए, उसके बाद देखते देखते जो 13,000 के लेवल्स भी, एंड आई पर्सनली एक्सपेक्ट कि मार्केट 13,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोज हो जाए. सो लेट्स चलते हैं स्टॉक इन न्यूज़. वैसे तो कुछ खास स्टॉक्स नहीं है आज के दिन न्यूज़ में, ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो प्रोमोटर्स के बाईबैक के ऊपर ही हैं, पर और भी न्यूज़ हैं बट वो इलिक्विड स्टॉक्स हो जाते हैं, एंड आई डोंट कवर इलिक्विड स्टॉक्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इलिक्विड स्टॉक्स में आप फंस जाएं और फिर बाद में निकलने में तकलीफ हो जाए. अदानी ग्रीन भी उस किस्म से एक लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट का स्टॉक है, पर मैं जानता हूँ काफ़ी लोग हैं आप में से जो अदानी ग्रीन में ट्रेड करते हैं, अदानी ग्रीन को होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में. तो उसके रिलेटेड एक न्यूज़ थी, प्रमोटर एंटिटी जो अदानी ट्रेडिंग सर्विसेज है, उनका जो प्लेज था 1.1 करोड़ इक्विटी शेयर्स का, अब वो नहीं रहा. सो द प्लेज इज रिलीज्ड. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अदानी ग्रीन की जो ट्रेडिंग सर्विसेज हैं वो अपने 1.1 करोड़ के इक्विटी शेयर्स कभी भी मार्केट में ऑफलोड कर सकते हैं. सो सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो सकती है. कल भी एक न्यूज़ थी अदानी ग्रीन को लेके जिसमें अगेन देयर वाज अ सेल ऑफ, पर जब तक वॉल्यूम का चार्ट नहीं बताता तब तक तो हम भी ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते, और सेलिंग के अगले दिन ही पता चलता है कि माल तो बिक गया. सो ट्रेड कॉशियसली, बट आई नो आप सबका फेवरेट है तो बस थोड़ा सा कॉशन रखिए. जेटकिंग इन्फोट्रेन में कंपनी ने एक्वायर किया है 3.66 स्टेक इन द कंपनी वाया ओपन मार्केट. प्रोमोटर्स अपनी कंपनी को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, सो दे आर बाइंग बैक द शेयर्स. एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी द एस में प्रोमोटर ने 6,500 शेयर्स को अगेन बाई किया है, और यही सेम न्यूज़ तकरीबन 3 दिन पहले भी थी जब प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को बाई बैक किया था. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने डिजिट्स, पर अच्छी खासी मिकदार में उन लोगों ने अपने शेयर्स को बाई बैक किया था. सो HFCL में भी सेम है, जो प्रोमोटर की एंटिटी है MN वेंचर्स, उन्होंने एडिशनल 5 लाख शेयर्स को वाया ओपन मार्केट से ख़रीदा है. ये यहाँ पे थोड़ा सा मसडअप हो गया था ये मेरे इंग्लिश वर्जन में, जहाँ पे मैंने 5.6 या ऐसा कुछ किया था, एक्चुअल में ये 5 लाख शेयर्स हैं. जो भी इंग्लिश वीडियो देखने के बाद वापस यहाँ पे आके ये देखना चाह रहे हैं कि क्या चेंज था एक्चुअल में, क्या डिजिट्स थे, सो द डिजिट इज़ 5 लाख. सो प्रोमोटर ने अपने 5 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से ख़रीदे हैं. अब देख लेते हैं FIAs एंड DIAs का क्या रहा बिजनेस. आप देख सकते हैं टोटल बिजनेस FIAs ने किया 8,036 करोड़ का, जिसमें से 6,000 की सेलिंग थी और 2,000 नेट परचेस किया है FIAs ने, विच इज़ गुड, क्योंकि हमने कल देखा वो सिर्फ 24 करोड़ था, विच इज़ रियली बैड. और फिर मार्केट कैसे गिरी कि आपको पता कैसे प्रॉफिट बुकिंग आई. Whereas DIAs टोटल बिजनेस 3,016 करोड़, जिसमें से 6,416 करोड़ का तो पोर्टफोलियो बेचा है उन्होंने. सो टेक्निकली 3,400 का माल सिर्फ बेचने में लग गया है DIAs. वैसे ये क्या सेगमेंट है, क्या सेगमेंट में अगर आप देखें तो DIA ज़्यादातर बेच ही रहे हैं, पर FNOs में अगर आप देखा जाए तो इट्स द अपोजिट. DIAs हैं जो सबसे ज़्यादा FIAs इसमें FNO में इंटरेस्टेड है. वहाँ पे उनका जो बिज़नेस है, कारोबार होता है, वो काफ़ी गुड है कंपेयर टू द कैश सेगमेंट. तो ये रही आज की न्यूज़. स्टॉक्स लिमिटेड तो कुछ खास नहीं है स्टॉक्स रिलेटेड न्यूज़. निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के पॉइंट्स आपके सामने हैं, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए और इस हिसाब से ही अपने ट्रेड्स और अपने पोजीशंस बनाइए. सपोर्ट के काफ़ी नियर और रेजिस्टेंस से पहले यू कैन एग्जिट. तो ये रही न्यूज़. आज की लास्ट ट्रेडिंग सेशन है. ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस. एंड मैं जानता हूँ काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं बनाई है, कोई चार्ट एनालाइज नहीं की, लेकिन आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है 13,000 लेवल पे, उस टाइम पे कोई ऐसा स्टॉक ढूंढना जिसको फंडामेंटली राइट हो, जिसमें वॉल्यूम्स जो इलिक्विड ना हो और साथ में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठना चाहिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बैठना चाहिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट ऐसे हैं 1-2 स्टॉक्स जो रडार में आए हैं, वर्किंग ऑन इट, रिसर्च चल रही है. अगर सारी चीज़ें फिट बैठती हैं तो आप वीडियो वीकेंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आई कैन प्रॉमिस यू, क्योंकि अभी तक मैं खुद उन पे कम्प्लीटली श्योर नहीं हूँ हाउ. आज के दिन मुझे देखना है कि वो स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं. अगर इफ इट्स गुड, यस, एटलीस्ट एक स्टॉक तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कवर करने की जो आपको एटलीस्ट अच्छा खासा रिटर्न दे के जाए.
पर ऑल टाइम हाई है, सो लेट्स सी क्या होता है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इस टाइम थोड़ी सी कम मिलेगी, कोई मसला नहीं, अगली टाइम मिल जाएंगी। बट एनीवेज गाइस, आज के लिए ट्रेड अकॉर्डिंगली एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।